चलिए, तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के सरकार की ताजपोशी हो गई है। 10वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने जो है वो शपथ लिया। एक भव्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में हुआ, जिसमें पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण में शामिल हुए। इसके अलावा 11 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के अलावा कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल हुए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एनडीए का पूरा कुनबा इस मंच पर मौजूद रहा और सीएम नीतीश के इस ऐतिहासिक पल का सभी गवाह बने। और यहां से राष्ट्रीय राजनीति में भी एक संदेश गया कि एनडीए की ये जो प्रचंड जीत हुई, सत्ता में वापस एनडीए जो है बिहार में लौटी और उसका पूरा शक्ति प्रदर्शन भी आज के इस समारोह में देखने को मिला। क्या बड़ी बातें रही इस शपथ ग्रहण की, और उसके बाद नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों ने भी शपथ ली, उसमें क्या बड़ी बातें नजर आती है, इसको समझेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। रंजन जी, पटना का गांधी मैदान देखिए ऐतिहासिक है और आज फिर इतिहास यहां पर रचा गया है। 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ली है और पहली बार प्रधानमंत्री भी शामिल हुए शपथ ग्रहण में। और क्या बड़ी बातें रही, पूरे शपथ ग्रहण को देखा आपने? जब ऐतिहासिक गांधी मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाल ली। 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कि 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। और जिस तरह से उनको इस चुनाव में समर्थन मिला है और जो एनडीए का कुनबा है उसके सीटों की संख्या जो है वो आपको 200 के आंकड़े को क्रॉस कर गई है, वो बताता है कि लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बनी हुई है, उनके ऊपर लोगों का विश्वास जो है वो बना हुआ है। क्योंकि देखिए, जब तक अगर लोगों का विश्वास नहीं होता, 10वीं बार सीएम का पद हासिल करना यह संभव नहीं होता है। अगर आप इस मंत्रिमंडल को देखें तो अभी मुख्यमंत्री और इसके अलावा 26 मंत्रियों का शपथ हुआ है, जिसमें कि अगर आप देखें तो 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जो कि पूर्व में भी उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। उनको फिर से उसी जिम्मेदारी जो है उनको दी गई है। तो अगर आप इस मंत्रिमंडल को देखें तो एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश हुई है। जातीय तौर पर भी पार्टी के रूप में भी जो एक फार्मूला निकला है, उसके अनुसार अगर आप देखें तो 6 विधायक पर एक मंत्री की बात अगर चल रही थी, हम सेकुलर और आरएलएम को छोड़कर, क्योंकि उनको सीटें कम मिली थी तो उनके जीते हुए सीटों की संख्या भी 6 से कम है। तो कमोबेश यही एक फार्मूला देखने को मिला। तो अगर अभी मुख्यमंत्री और 26 मंत्री के शपथ के बाद आप देखिए तो 9 जगह मुझे लगता है कि और भरे जा सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वो जेडीयू का होगा, क्योंकि बीजेपी से अब अधिकतम 1 या 2 मंत्री ही बनाए जाएंगे, क्योंकि 14 मंत्रियों ने बीजेपी की तरफ से आज शपथ ले लिया है। तो अगर आप 6 पर 1 का फार्मूला रखें और बीजेपी के पास 89 सीटें हैं तो वो 15 मंत्री का कोटा बनता है। तो 14 आज भर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि 1 और सीट, अधिकतम 1 और अतिरिक्त मिल जाए तो वो अलग बात है। तो ये चीज दिखती है। इसी तरह से अगर आप देखिए एलजेपीआर की बात कीजिए, 19 विधायक उनके पास हैं, तो उस लिहाज से उनको 3 मंत्री पद मिल सकता है, लेकिन आज 2 मंत्री पद की शपथ जो है एलजेपीआर के विधायक ने ली। दोनों इत्तेफाक से दोनों का नाम संजय ही है। संजय कुमार जो कि बखरी से जीते हैं और संजय कुमार सिंह जो कि महुआ से जीते हैं, जहां से तेज प्रताप यादव भी चुनाव लड़े थे और उनको हार का सामना करना पड़ा है। जहां तक हम सेकुलर की बात है तो एक ही मंत्री पद उन्हें मिलना था। संतोष कुमार सुमन जो जीतन राम मांझी के पुत्र हैं, उन्होंने एक बार फिर से शपथ ले ली है। और जो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि आरएलएम के बारे में यह कहा जा रहा था कि स्नेहलता कुशवाहा जो है वो मंत्री पद की शपथ लेंगी। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो सासाराम से विधानसभा का चुनाव जीती हैं और इसकी चर्चा जोरों से पिछले कुछ दिनों से चल रही थी चुनाव परिणाम के
बाद, लेकिन वहां पर जो है उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश ने जो है वो शपथ ली है। तो अब जब आप इस मंत्रिमंडल को देखते हैं जहां की एक मुख्यमंत्री और 26 मंत्री हैं, उसमें से एकमात्र दीपक प्रकाश ही हैं जो अभी दोनों में से किसी सदन का हिस्सा नहीं है। मतलब न तो वो विधानसभा में है न विधान परिषद में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको विधान परिषद में लाया जाएगा, तो एक उनकी संभावित एंट्री जो है वो 6 महीने के अंदर किसी सदन में करवानी पड़ेगी। इसके अलावा देखें तो जो ये मंत्रिमंडल है उसमें दिलीप जायसवाल, डॉक्टर प्रमोद कुमार और अशोक चौधरी, ये 3 मंत्री आपको दिखेंगे जो कि विधान पार्षद हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं। बाकी सभी जो हैं वो विधानसभा के सदस्य हैं जो कि अभी चुनाव हुआ है। जो 14 मंत्री बीजेपी ने बनाए हैं उसमें सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। कुछ नए फेसेस भी हैं जिसकी चर्चा हम अभी बाद में कर लेंगे। तो हम अब देखते हैं कि जातीय समीकरण को किस तरह से साधा है नीतीश मंत्रिमंडल ने। जो समीकरण है कास्ट का, चूंकि बिहार में इस चीज का बड़ा ख्याल रखा जाता है, तो देखिए सामान्य जाति से 8 जो हैं वो मंत्री बनाए गए हैं। 8 सामान्य जाति के मंत्री हैं जिसमें राजपूत जाति से सर्वाधिक है, क्योंकि इस बार एनडीए से काफी सारे जो है राजपूत विधायक चुने गए हैं, लगभग 32-33 उसकी संख्या है। तो 4 को जो है आपको मंत्री बनाया गया है, जिसमें संजय सिंह टाइगर हैं जो कि आरा से चुनाव जीते हैं। पहले वो संदेश से भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो आरा से चुनाव लड़े और चुनाव जीते। तो उनको भोजपुर इलाके में आप कहिए कि एक राजपूत फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने की भी ये कोशिश हो सकती है। तो यहां पर संजय सिंह टाइगर को जो है एक बार जो है वो मंत्री बनाया गया है, पहली बार मंत्री वो बने हैं। इसके अलावा जो दूसरा चेहरा है वो श्रेयसी सिंह का है। श्रेयसी सिंह जो है वो जमुई से इस बार चुनाव लड़ी थी, पिछली बार भी यहीं से लड़ी थी और चुनाव जीती थी। इस बार भी कंफर्टेबल मार्जिन से उन्होंने चुनाव जीता है। तो श्रेयसी सिंह दिग्विजय सिंह की बेटी हैं और इनके परिवार का एक रसूख अपने क्षेत्र में था ही, और इंटरनेशनल शूटर है, भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, कई मेडल्स इनके नाम है भारत के लिए। अभी ओलंपिक जब हुआ था 2024 में पेरिस ओलंपिक, तब भी ये भारतीय टीम का हिस्सा थी, डबल ट्रैप स्पर्धा में ये हिस्सा लेती है। इस बार भी जो है इन्होंने जीत पर निशाना लगाया और अब मंत्री पद इनको मेडल के तौर पर मिल चुका है। तो श्रेयसी सिंह राजपूत जाति से ही आती हैं। तो जो तीसरा नाम है राजपूत जाति से मंत्री का, वो लेसी सिंह बहुत विश्वसनीय है नीतीश कुमार की और विश्वसनीय सहयोगी के तौर पर लगातार काम करते रही हैं, कई बार की मंत्री हैं। धमदाहा में इस बार इनके सामने बड़ा चैलेंज था जब संतोष कुशवाहा जो पूर्व में इन्हीं के पार्टी में रहे हैं, पूर्णिया से सांसद रह चुके थे, वो इनके सामने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर पप्पू यादव ने पूरी ताकत झोंक दी थी, तो लग रहा था कि इनका चुनाव फंसेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने 50,000 के ज्यादा मार्जिन से जो है इस बार जीत हासिल की है। जो चौथा नाम है जो कि राजपूत जाति से हैं और मंत्री बनाए गए हैं, वो महुआ के विधायक हैं संजय कुमार सिंह, वो जो है मंत्री आपको बनाए गए हैं। तो राजपूत जाति से 4 हैं। भूमिहार जाति से 2 व्यक्ति मंत्री बनाए गए हैं। एक तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं जो कि लखीसराय से फिर से चुनाव जीते हैं, 5वीं बार विधायक बने हैं और फिर नीतीश कुमार के बेहद करीबी और विश्वसनीय सहयोगी रहे हैं विजय कुमार चौधरी, वो एक बार फिर से जो है मंत्री बनाए गए हैं। ब्राह्मण चेहरा अगर इस मंत्रिमंडल की बात कीजिए तो वो मंगल पांडे हैं, सिवान से इस बार उन्होंने चुनाव जीता है। अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने शिकस्त दी है और कायस्थ से जो है नितिन नवीन एक बार फिर से मंत्री बनाए गए हैं। तो ये 8 जो हैं वो सामान्य जाति से आते हैं, राजपूत से 4, भूमिहार से 2 और ब्राह्मण और कायस्थ से 1-1। ओबीसी ईबीसी से अगर आप देखिए
तो सर्वाधिक मंत्री बनाए गए हैं। दोनों को मिलाकर 12 मंत्री पद जो है ओबीसी और ईबीसी को दी गई है। देखिए वैश्य से बात कीजिए तो दिलीप जायसवाल जो कि पहले मंत्री रहे, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने मंत्री पद छोड़ा था और फिर वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी में थे, अभी भी हैं, और उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी ली। चुनाव का समय था तो उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से चूंकि प्रदेश में उनके नेतृत्व में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है तो उनको मंत्री पद फिर से सौंप दिया गया है। अरुण शंकर प्रसाद ये भी जो है इस बार आपको मंत्री बनाए गए हैं। ये खजौली से चुनाव लड़ते हैं, वैश्य वर्ग से हैं और नौतन से चुनाव जीते नारायण प्रसाद भी जो है वो आपको फिर से ये पहली बार जो है वो मंत्री बनाए गए हैं। यादव समाज से 2 मंत्री पद गए हैं यादव समाज को। एक तो रामकृपाल यादव है, दानापुर से चुनाव जीते, रीतलाल को उन्होंने पराजित किया है तो उनको मंत्री पद दिया गया है। और विजेंद्र यादव लगातार कई बार से वो मंत्री रहे हैं, ऊर्जा मंत्री के रूप में उनकी एक पहचान रही है। देखना है इस बार कौन सा विभाग मिलता है, संभवतः ऊर्जा पर ही ये काम करते रहे तो फिर से ऊर्जा मंत्रालय इनको मिले। विजेंद्र यादव जेडीयू से हैं, सुपौल से चुनाव लड़ते हैं और इस बार फिर से इन्होंने जीत हासिल की है। कुशवाहा की बात कीजिए, चूंकि देखिए लव कुश की बात होती है, नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है वो माना जाता है लव कुश समाज। तो देखिए मुख्यमंत्री तो खुद कुर्मी समाज से हैं, एक और कुर्मी समाज से जो उनके करीबी सहयोगी रहे हैं श्रवण कुमार जो नालंदा से चुनाव जीते हैं, एक बार फिर से उन पर विश्वास जताया है। और धानुक वर्ग से सुरेंद्र मेहता बीजेपी के टिकट पर जो है वो बछवाड़ा से चुनाव जीते हैं तो उनको भी मंत्री बनाया गया है। और कुशवाहा जाति से जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी तारापुर से वो चुनाव जीते हैं, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और उपेंद्र कुशवाहा के जो बेटे हैं दीपक प्रकाश उनको भी जो है पहली बार मंत्री बनाया गया है। तो अगर आप लवकुश कॉम्बिनेशन से देखें तो 4 मंत्री पद आपको यहां पर दिखेगा। मल्लाह समाज से भी आप देखते हैं कि 2 व्यक्ति जो है वो मंत्री पद को सुशोभित करेंगे। मदन सहनी नीतीश कुमार की पार्टी से बहादुरपुर से चुनाव लड़ते हैं, इस बार भी लड़ा और चुनाव जीता, उन पर फिर से विश्वास जताया गया है, वो फिर से मंत्री बनाए गए हैं। और फिर रमा निषाद है, कैप्टन जयनारायण निषाद की बहू, अजय निषाद की पत्नी, और इस बार औराई से बीजेपी ने रामसूरत राय का टिकट काटकर जो है रमा निषाद को टिकट दिया था, पार्टी में वो शामिल हुई थी। हालांकि लोकसभा चुनाव में अजय निषाद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन रमा निषाद इस बार बीजेपी से औराई से चुनाव लड़ी और बड़े मतों से चुनाव जीती, 50,000 के ज्यादा का मार्जिन उनका रहा, तो वो यहां पर जो है मंत्रिमंडल में शामिल की गई है रमा निषाद। इसके अलावा आप देखिए तो एससी वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग से भी 5 व्यक्तियों को मंत्री पद दिया गया है, ये भी इस मंत्रिमंडल की एक खासियत है। और जब आप सैलिएंट फीचर्स ढूंढते हैं तो वो आपको इसमें दिखता है। लखेंद्र कुमार रोशन हैं जो कि पातेपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं। अशोक चौधरी एमएलसी हैं, वो एक बार फिर से जो है मंत्री बनाए गए हैं, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा भोरे से जो शिक्षा मंत्री थे पहले सुनील कुमार, उनको फिर से मंत्री बनाया गया है। संतोष सुमन आपको महादलित समाज से आते हैं, जीतन राम मांझी के बेटे, वो फिर से मंत्री बनाए गए हैं। और इसके अलावा एलजेपीआर से संजय कुमार पासवान को मंत्री बनाया गया है, ये बखरी से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, बेगूसराय बखरी से। और फिर अगर आप देखिए तो चंद्रवंशी समाज से भी एक मंत्री पद मिला है डॉक्टर प्रमोद कुमार को, ये जहानाबाद के हैं, एमएलसी हैं, अभी विधान पार्षद हैं, तो इनको भी मंत्री पद दिया गया है। तो अगर आप जातीय समीकरण से देख रहे हैं तो जो चीजें आपको दिख रही हैं, सामान्य जाति से 8 मंत्री पद गया है, ओबीसी और ईबीसी की बात कीजिए तो 12 मंत्री
मंत्री पद गया है, तो ये 12 और 8 20 हो गए। अनुसूचित जाति से 5 मंत्री पद गया है, तो ये 25 हो गया। और मुस्लिम एक हैं जमा खान, जो कि चैनपुर से चुनाव जीतने में इस बार सफल रहे हैं। पिछली बार बीएसपी के टिकट पर जीते थे और बाद में जेडीयू में शामिल हुए थे और मंत्री बनाए गए थे। इस बार जेडीयू के ही टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीते और अब मंत्री बनाए गए हैं। जमा खान जो है इस मंत्रिमंडल में मुस्लिम फेस है, एकमात्र मुस्लिम मंत्री जो है वो जमा खान ही बनाए गए हैं। तो ये 26 का विभाजन है, सामान्य 8, ओबीसी ईबीसी 12, मुस्लिम 1 और एससी वर्ग से 5। और अगर जातियों के आधार पर जाए तो राजपूत 4 हैं, भूमिहार 2, ब्राह्मण 1, कायस्थ 1, वैश्य से 3 है, यादव 2 है, कुशवाहा 2 है, कुर्मी जो है 1 है, नीतीश कुमार के अलावा श्रवण कुमार, और धानुक जो है वो सुरेंद्र मेहता है। निषाद समाज मतलब कि मल्लाह समाज से रमा निषाद और मदन सैनी, और मुस्लिम 1 जमा खान। तो ये जो है जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है कि हर वर्ग को संतुष्ट किया जाए और सबको जो है जो एक प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में हर जाति का, हर वर्ग का होना चाहिए। अति पिछड़ी जाति की बात कर लीजिए, पिछड़ी जाति की बात कर लीजिए, सामान्य जाति की बात कर लीजिए, मुस्लिम की बात कर लीजिए, वो दिखता है। इसके अलावा अगर इस मंत्रिमंडल की एक और खासियत की अगर आप बात कीजिए तो कई नए चेहरों को इस बार जो है वो जगह मिली है। अगर आप देखें तो नए चेहरों की बात करें तो राम कृपाल यादव पहली बार बिहार में मंत्री बने। केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन बिहार में पहली बार राम कृपाल यादव जो है वो मंत्री बन रहे हैं, बने हैं। मतलब तो मैं कहने का अर्थ ये है कि वो पहली बार बिहार में मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। संजय सिंह टाइगर आरा से चुनाव जीते, वो हैं। इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद खजौली से चुनाव जीते, वो है। रमा निषाद जो है औराई से चुनाव जीती, वो है। लखेंद्र कुमार रोशन जो कि आपको पातेपुर से चुनाव जीते हैं, वो है नए चेहरे में। श्रेयसी सिंह है नया चेहरा। डॉक्टर प्रमोद कुमार है, संजय कुमार है, और संजय कुमार सिंह और दीपक प्रकाश। तो ये नए चेहरे हैं जिनको कि पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो जो अभी मुख्यमंत्री के अलावा जो 26 मंत्री शामिल किए गए नवीन, उसमें एक चीज है, चूंकि देखिए महिलाओं ने भर भर कर वोट दिया है एनडीए को, लेकिन उस लिहाज से अभी जो है वो प्रतिनिधित्व थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि जो 26 मंत्री बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के अलावा, तो वहां पर आप देखें तो 3 महिला जो है वो दिखती हैं। एक तो श्रेयसी सिंह दिखती हैं, रमा निषाद, मतलब ये 2 बीजेपी से, और एक आपको लेसी सिंह आपको दिख रही है जेडीयू से। तो ये 3 मंत्री पद दिख रहा है। तो अगर आप इसका प्रतिशत निकालने जाएं तो ये लगभग 11.11% के आसपास आता है। तो महिलाओं ने भर भर कर वोट दिया है, तो 11% महिलाएं जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल हुई हैं। उम्मीद है, चूंकि अभी कई जगह भरी जानी है, मुझे लगता है कि 9 जगह तो है कम से कम, तो और महिला मंत्री जो है इस मंत्रिमंडल में शामिल की जाएंगी, ऐसी उम्मीद मुझे है। क्योंकि देखिए बाकी जातियों का समीकरण तो बिल्कुल एक ढंग से साध लिया गया है मंत्रिमंडल बनाते समय, लेकिन जब आप महिलाओं की बात करते हैं तो उनका प्रतिनिधित्व मुझे अपेक्षाकृत कम दिख रहा है, और मुझे लगता है कि इसकी संख्या अभी बढ़ेगी और वो जेडीयू कोटे से बढ़ सकती है। चूंकि जैसे शीला मंडल अभी मंत्री नहीं बनी है, तो कुछ और चेहरे जो हैं वो जेडीयू के पास हैं जिनको कि मंत्री बनाया जा सकता है, जो कि महिला फेस होंगी। तो अब देखना है कि क्या कुछ होता है, लेकिन कुल मिलाकर आप देखें तो जो ये अभी मुख्यमंत्री और 26 मंत्रियों का ये मंत्रिमंडल बना है, उसमें एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है। जो एक फार्मूला तैर रहा था, उसी फार्मूले को इंप्लीमेंट करते हुए देखा गया है। हाँ, लेकिन अभी जगह कुछ खाली है, और
मुझे लगता है कि वो अभी कुछ वक्त के बाद भरे जाएंगे। पहले तो अभी शपथ ग्रहण होगा और सारे सदस्य जो है विधानसभा में शपथ ग्रहण करेंगे, उसके बाद ये सरकार चलेगी। और मुझे लगता है कि जब बजट सेशन आता है उससे कुछ पहले हो सकता है कि जो बाकी खाली जगह है वो भर लिया जाए। और चूंकि बीजेपी में बहुत कुछ केंद्र के स्तर पर तय होता है और गृह मंत्री अमित शाह जो है एक दिन पहले ही आ गए थे, जेपी नड्डा आ गए थे जो अध्यक्ष हैं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने अपने मंत्रियों के बारे में एक गहन विचार मंथन करने के बाद ऑलमोस्ट सारे नाम दे दिए हैं। 14 नाम तो आ गए हैं, तो अब 1 या 2 बच जाएगा जिसका कि फैसला बाद में ले लिया जाएगा। हाँ, जो ज्यादा संख्या है वो मुझे लगता है कि अभी अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 5 मंत्री पद जो है, 5 से 6 मंत्री पद जेडीयू की तरफ से भरा जा सकता है और फिर एलजेपीआर की तरफ से भी 1 मंत्री पद जो है वो भरा जाएगा। तो प्रतीक्षा करें कि उसमें और किन किन को जगह मिलेगी। चलिए, तो नीतीश कैबिनेट तैयार हो गई है। 26 मंत्रियों ने आज शपथ ली है और इसमें जातीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हालांकि अभी कई और मंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे, जिसमें जेडीयू कोटे से और मंत्री शपथ ले सकते हैं, लोजपा रामविलास की पार्टी से एक और मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो बहरहाल सभी का विधानसभा में शपथ ग्रहण होगा। विधानसभा सदस्य के तौर पर वो शपथ लेंगे और उसके बाद ये नीतीश की नई कैबिनेट अब बिहार में काम करेगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश रंजन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए।